हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम 2.2 से क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक कवर कर लिया था। तो उम्मीद है आपने वो वीडियो हमारा जरूर देखा होगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो देखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन 2.1 और 2.2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि इनमें से एग्जाम में से पूछे ही जाते हैं। अगर आपको कंप्लीट मैथ्स का ये 8th क्लास मैथ्स पढ़ना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आते हैं सॉल्यूशन की तरफ क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है कि 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस का 2t प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल में 2/3 माइनस टी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट क्लासेस में सीखा था कि जो भी आपको ABCD में से कुछ भी यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिखेगा, यहाँ पे टी है, उसको आप उठा के लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे। तो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, उसको एज इट इज यहाँ उतार लो। 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस का 2t प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल में, सॉरी यहाँ पे जो माइनस का इधर है किसका हो जाएगा, माइनस का t इक्वल में क्या बचेगा, 2/3 बचेगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो भाई एक लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। 4 3 1 का एलसीएम लो। एलसीएम लेने पे हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है 12, जो कि जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 3t माइनस 2 है, इसको आप ब्रैकेट में क्लोज करो और यहाँ पे भी एक ब्रैकेट बनाओ। ठीक है। अभी बताता हूँ ये क्यों कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन। इसी तरह यहाँ पे जो भी वैल्यू उसको एज इट इज उतार दो। 2t प्लस 3 इसको ब्रैकेट में क्लोज करो, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट बना दो। ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे t लिखो, उसको ब्रैकेट में डालो और एक ब्रैकेट यहाँ भी बना दो। ठीक। इक्वल का साइन लगाओ, यहाँ पे क्या है, 2/3 आपको दे रखा है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है। भाई हम 4 के टेबल में ही 12 क्यों देख रहे हैं, हम 5 के टेबल में क्यों नहीं देख रहे हैं, या 6 के टेबल में क्यों नहीं देख रहे हैं। अब मैं आपको रीजन देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो 3t माइनस 2 है, उसके नीचे देखो, यहाँ पे देखो 3t माइनस 2 के साइड वाले ब्रैकेट को फिल करना है। तो 3t माइनस 2 के नीचे क्या है, 4 है। तो इसी के टेबल में देखेंगे कि ये जो हमने एलसीएम लिया है ना, वो कितने पे आता है। तो जी ये कितने पता है, 4 3 12, यानी ये 12 पे आता है 3। ठीक है। 4 3 12, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। अब इसी तरह आप देखोगे 2t प्लस 3 के साइड वाले ब्रैकेट को भरना है, और 2t माइनस प्लस 3 अपन के नीचे क्या है, 3 है। और 3 के टेबल में जो हमने एलसीएम लिया वो कितने पे आता है, 4 पे आता है, इसलिए इसमें 4 फिल कर देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखो यहाँ कहता है टी, टी के नीचे क्या है, यानी टी के साइड वाले को भरना है, तो टी के नीचे क्या है, 1। और 1 के टेबल में जो 12 है वो कितने पे आता है, तो जी 12 पे आता है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 3t से करोगे कितना हो जाएगा, 9t हो जाएगा, 9t। ठीक है। अब 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई 2 से करो, कितना हो जाएगा, माइनस का 8t। और इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 4 3 12, वो भी माइनस का 12। इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, क्योंकि ये साइन जो था ये माइनस का, तो इधर आके किसका होगा, प्लस का होगा ना, तो ये भी प्लस का होगा। ठीक है। अब इसको करोगे कितना हो जाएगा, 12t प्लस का। ठीक। अब यहाँ पे नीचे एलसीएम कितना था, 12 इक्वल में 2/3। बिल्कुल आपको ध्यान से करना है, ये छोटी 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 गलतियां हो जाती है ना साइनों में, तो आपका आंसर भी गलत आएगा। ठीक है, जैसा कि मुझसे हो गया था अभी, तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पे क्या बचता है हमारे पास, यहाँ पे जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को आप यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 90 है और यहाँ पे कितना 80 है। सिंपल हम 80 में से 90 यानी 90 में से 9 में से 8 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, t बचेगा। ठीक है। और यहाँ पे देखो t वाली वैल्यू और किसके पास, ये रहा, ये प्लस का है।
तो यहाँ लिख दो प्लस का 12t। ठीक, अब यहाँ पे नंबर देखते हैं, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 18 और अपॉन में क्या है 12। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे इक्वल में 2/3 चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1t यानी 1t और 12t कितना हो जाएगा, 13t हो जाएगा और माइनस का 18 अपॉन में 12 इक्वल में क्या है 2/3 चल रहा है। अब यहाँ पे आते हैं ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन खत्म होने वाला है हमारे यहाँ पे। तो जो वैल्यू आई थी उसको यहाँ पे देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। बच्चों यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, 12 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2 से। तो देखो, तो यहाँ पे था 13t माइनस का 18, इसको मल्टीप्लाई किससे करना था 3 से, इक्वल लगाओ, 2 को मल्टीप्लाई किससे करना था 12 से, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 13 39t और ये कितना हो जाएगा 18 54, वो भी 54 किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल में ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 39t इक्वल में 24, यहाँ पे जो 54 है वो प्लस माइनस का उधर जाए किसका हो जाएगा प्लस का 54 हो जाएगा। तो 39t इक्वल में इनको प्लस करो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। 78 यहाँ पे देखते हैं एक बार करके, 29 24 8 7 78 हो गया। अब जो है यहाँ पे देखो t इक्वल में 78 अपॉन में 39 हो गया। अभी किसके टेबल से जा रहा है, अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो 39 दूनी 78 होता है। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देंगे, 39 से कम 39 दूनी 78, तो ये कितना हो गया, आंसर क्या आ गया इसका 2 आ गया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे क्या कहता है कि m-1/2 इक्वल 1-m-2/3। तो हमने जिस तरीके से लास्ट क्लास में देखा था, यानी लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कोई एबीसीडी की वैल्यू होगी ना, तो उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में भेज दोगे। तो वही काम यहाँ पे करेंगे और उसका साइन भी चेंज करेंगे। ध्यान से इस सवाल को देखो, तो बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले बोल रहा हूँ मैं, इस सवाल को आना ही आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखो क्या है, m-1/2। अब यहाँ पे देखो ये जो है वो माइनस का है, तो इसमें साइन सिर्फ एक ही चेंज होगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये इसके साथ जो साइन है उसको चेंज नहीं करेंगे, इनके सामने क्या साइन है, तो ये माइनस का है, तो इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का m-2/3। ठीक है, इक्वल में यहाँ पे क्या बचा 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, एक लगाओ। ठीक, अब जब ये एक लगा दे, इन तीनों का एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। अब यहाँ पे m है, m लिखो और एक यहाँ पे ब्रैकेट बना लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है माइनस का साइन लगाओ और m-1 को ब्रैकेट में करो और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दो, फिर है प्लस m-2 और एक ब्रैकेट, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर दो, यहाँ भी एक ब्रैकेट लगा दो और क्या बचा इक्वल में 1 बच रहा है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे क्योंकि m के साइड वाले को भरना है तो m के नीचे क्या है, ठीक है 1 है, तो 1 के टेबल में कितने पे आता है 6 पे आता है। इसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे m-1 के साइड वाले को भरना है तो इसके नीचे क्या है, यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 है, 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है 3 पे आता है। ठीक, अब देखो इसके नीचे भरना है तो इसके नीचे क्या है 3 है, 3 के टेबल में कितने पे आता है 2 पे आता है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 की मल्टीप्लाई m से करोगे कितना हो जाएगा 6m, 3 की मल्टीप्लाई m से करोगे कितना हो जाएगा माइनस का 3m, और ये माइनस का 3 है और ये प्लस माइनस का 1 है, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। प्लस के 2 से प्लस m यानी प्लस का m से करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 2m, और इसकी से मल्टीप्लाई ये प्लस है ये माइनस है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन में क्या जाएगा 6 इक्वल में 1। अब यहाँ पे हम साइन देखेंगे और जो वैल्यू जिस तरीके की दिख रही है उसके साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो यहाँ पे 6m जो है प्लस का है, 2m जो है किसका है, प्लस का है। तो 6m और 2m कितना हो जाएगा, 8m, और यहाँ पे क्या है, माइनस का 3m। ये कितना है, 4 जो है माइनस का है, ये 3 जो है प्लस का। तो 4 में से 3 गया, माइनस का 1 बचा, ठीक है, और नीचे क्या है, 6 चल रहा है, ठीक है। इक्वल में क्या है भाई, 1 चल रहा है। 8m में से 3m जाएगा तो क्या बचेगा, 5m माइनस का 1 अपॉन में 6 इक्वल में 1। कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो 1 लगाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो। तो जब इसकी इससे करोगे तो क्या होगा, 5m माइनस का 1 इक्वल में, इसको इससे करोगे 6 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5m इक्वल में 6, यहाँ पे 1 जो है माइनस का, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 1। तो 5m इक्वल में क्या हुआ, 7। तो m इक्वल में 7/5 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि निम्नलिखित समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को पहले तो सरल करना है, यानी जिस फॉर्म में आपको ये दिख रहा है उसको आप उस फॉर्म में चेंज करेंगे, जैसे कि ये सवाल हमने देखा था, और फिर उसके बाद उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो देखते हैं यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई t से करोगे तो क्या आएगा, 3t हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, इक्वल का साइन लगाओ। 5 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 10t हो जाएगा, और 5 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये सरल हो गया है, ठीक है। अब जब ये सरल हो गया तो कह रहा है इसको हल करो, हल भी हमें करना है। तो क्या करते हैं, जो जिस तरीके का दिख रहा है उसको हम उस साइड भेज देंगे। टी अगर टी की तरह एबीसीडी में से कुछ है उसको लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, और नंबर वाला पार्ट है उसको राइट हैंड साइड भेज दो। तो यहाँ पे 3t है, और यहाँ पे प्लस का, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 10t इक्वल में 5, यहाँ पे 5 है, 9 जो यहाँ माइनस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। तो 10t में से 3t जाएगा तो क्या बचेगा, 7t, वो भी किसका, माइनस का, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक। और t इक्वल में 14 अपॉन में -7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में जाएगा। इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। तो इसको कैंसिल करने पे आता है t इक्वल में -2, क्योंकि नीचे जो वैल्यू दे रखी है वो माइनस में दे रखी है बच्चों, इसलिए ये माइनस का साइन आएगा। सो उम्मीद है आपको ये दोनों ही सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपकी मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन बेस्ट है तो भी आप ये सवाल कर सकते हैं, अदरवाइज फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम साइड में भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो यहाँ देखते हैं इसको, 15 की मल्टीप्लाई y से करोगे कितना हो जाएगा, 15y हो जाएगा। 15 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे कितना होगा, 15 चौके 60, ठीक। 2 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस का 2y हो जाएगा। माइनस का 2 और माइनस का 9 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस होता है क्या, प्लस। तो 9 दूनी 18, वो भी प्लस का, ठीक है। अब 5 की मल्टीप्लाई y से करोगे तो कितना हो जाएगा, 5y, और 5 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 5 6 30 हो जाएगा। इक्वल में क्या चल रहा है भाई, 0 चल रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो अब यहाँ पे वो नहीं करना है कि जो वैल्यू जैसे राइट हैंड साइड में तो कुछ है ही नहीं, उसको हम बाद में देखेंगे। हमें क्या करना है, इसी साइड में दोनों ही को प्लस और माइनस करके सॉल्व करना है। दोनों का क्या मतलब है, नंबर वाले पार्ट को भी और वाई वाले पार्ट को भी। तो यहाँ पे हम देखेंगे 15y। अब यहाँ पे देखो कि कौन सा कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5y और 2y। तो 5y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 3y बचेगा। बड़े नंबर के पास किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस का 3y हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तो खत्म हो गया y वाला। अब यहाँ पे देखते हैं नंबर वाले पार्ट को। यहाँ पे 60 है, वो भी माइनस का, यहाँ पे तो उतार लेते हैं इसको, माइनस का 60, 30 और 18 कितना होता है,
तो दोनों प्लस कर दो, ये हो जाएगा आपको 48 इक्वल में क्या बचेगा 0। 15y और 3y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 18y। 60 में से 48 गया कितना बचेगा 12 बचेगा। बड़े नंबर के पास का साइन किसका है माइनस का, इसलिए माइनस हो जाएगा। इक्वल में क्या है 0। तो यहाँ पे अब वो वाला खेल मतलब करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर है तो उसे राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो 18y इक्वल में ये माइनस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का। तो y इक्वल में 12 और यहाँ मल्टीप्लाई में 18, तो यहाँ जाके किसके जाएगा डिवाइड में। ये किसके टेबल से जा रहा है, तो ये जा रहा है हमारा 6 के टेबल से। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो y की वैल्यू क्या आ गई 2/3 आ जाएगी। उम्मीद है ये भी आपको, ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं, अगर आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी क्वेश्चन आपको, मान लो कि कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो क्या कर सकते हैं आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और ये रिपीट करने के लिए भी बोल सकते हैं कि सर आप इसे दोबारा से समझा दो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 9 को पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया इस क्वेश्चन आंसर पे शीट पे, तो इसको हम इसी तरह समझ लेते हैं। तो कहते हैं 3 की मल्टीप्लाई 15 से करोगे तो आपका, सॉरी 5 से करोगे 15 जेड आएगा। 3 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आएगा 21 माइनस का, और 9 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना आएगा 18 जेड, और 2 माइनस का है ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 22 हो जाएगा। इक्वल का साइन लगाओगे, 4 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो 8, ये कितना हो जाएगा 4 8 32 जेड हो जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई 3 13 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस है इसके पास प्लस है तो प्लस माइनस का 52 हो जाएगा, प्लस माइनस का 17 एज इट इज ऐसे कैसे यहाँ पे चल रहा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो जैसा है उसके पास भेज दो, यानी 15 जेड यहाँ पे उतार लिया, 18 जेड यहाँ पे माइनस का था ये उतार लिया, और हमने राइट हैंड साइड में देखा कि कौन सा जेड वाला पार्ट है, यानी जेड है कहाँ पे। तो हमने यहाँ पे देखा कि जेड जो था 32 के पास था, 32 को उठा के हमने यहाँ भेज दिया, यहाँ प्लस का था यहाँ आके माइनस का हो गया। इक्वल का साइन लगाया, यहाँ पे 52 माइनस का था लिख दिया, 17 माइनस का था वो भी लिख दिया। यहाँ पे 22 जो था प्लस का तो इधर आके किसका हो गया माइनस का, ये लिखा हमने। यहाँ पे 21 जो था माइनस का तो इधर आके किसका हो गया प्लस का। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 15 जेड एज इट इज, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस माइनस का 50 जेड हो जाएगा। इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे इन तीनों को क्या किया हमने ऐड किया है। ठीक है, तो 2 और 7 कितना होता है 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल 1 जाएगा। 1 और 2 कितना होता है 3, 3 और 1 4, 4 और 5 कितना होता है 9, यानी 91 आ जाएगा। वो भी साइन माइनस का सबके पास तो माइनस का आ जाएगा। 21 जो यहाँ पे प्लस का है प्लस लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखोगे 50 जेड में से 15 जेड जाएगा तो 35 जेड बचेगा। ठीक है, इन दोनों में से 91 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 70 बचेगा। यहाँ पे देख लेते हैं 91 में से 21 माइनस करो, 1 में से 1 गया 0, 9 में से 2 गया 7, यानी यहाँ पे 70 आ रहा है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। दोनों इस बड़े नंबर के पास साइन माइनस का इसलिए माइनस, तो जेड यहाँ रह जाएगा 35, यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, तो 35 से कम 35, 35 दूना 70, तो इसलिए ये आंसर जो आता है हमारा क्या आता है 2 आ जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कह रहे हैं 0.25 ब्रैकेट में 4f माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0.05 ब्रैकेट में 10f माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा आपको डेसिमल में प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यहाँ देखते सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है 0.25 को मल्टीप्लाई 4 से करना है। आप देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, 0.25 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से तो कितना होता है 4 पंचे 20 का 0 हंसी लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, 10 का 0 हंसी लगा 1, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 नंबर के बाद क्या है पॉइंट है, तो यहाँ 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। तो 0 1 के बाद यानी पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो आप 1 भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1f लिख दो या फिर 1.00 लिख दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1f लिखेंगे। ठीक,
0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे देखते हैं 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 3 पंचे 15 का 5 लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 की मल्टीप्लाई 0 से करो तो 0, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा दो, क्या आ रहा है 0.75 आ रहा है। तो हम करेंगे ये प्लस का था, ये माइनस का, तो माइनस का 0.75 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे, तो 0.05 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.05 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम इसी तरह, तो 0.05 को 10 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना आता है 0 0 एंड 0, 5 0 0 ऐड कर दो यहाँ पे 0 5 0 0, कितने नंबर के बाद पॉइंट था 2 नंबर के बाद, यानी पॉइंट से पहले अगर 0 है तो उसकी भी वैल्यू नहीं होती, पॉइंट के बाद भी 0 होती है तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 पॉइंट इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख दो 0.50f, ठीक। तो नेक्स्ट देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई 9 से करो, तो यहाँ पे करके देखते हैं 0.05 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 पंचे 45 का 5 इससे लगा 4 मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इससे इसको मल्टीप्लाई करो 0, कितने नंबर के बाद पॉइंट है 1 2, यहाँ लगा दो पॉइंट, 0.45 इसका आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस का 0.45 सिंप्लीफाई हो गया। आप जो जैसा दिख रहा है उसके पास भेज दो, यानी ABCD में से कुछ यहाँ पे किसका यूज किया गया F का, तो F को F के पास भेज दो, F वाले नंबर को, और नंबर वाले पार्ट को उधर भेज दो। तो 1 F में से इधर प्लस का 50F है, इधर आगे किसका होगा माइनस का 50F हो जाएगा, इक्वल का साइन लगाओ, यहाँ पे क्या है माइनस का 0.45, यहाँ पे किसका है माइनस का 0.75, उधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का 0.75। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। एक F में से 50, यानी ये कितना था, ये 50F नहीं था, ये हमारा था 0.50 है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाओ, यहाँ 0 भी लगा देना, ठीक है। तो 1 रुपए में से 50 पैसे जाएगा तो क्या बचेगा आपको पता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 50 पैसा, ठीक है। इक्वल का साइन लगाओ, क्योंकि बड़े नंबर के पास प्लस का, इसलिए 50F आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 75 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 75 में से 45 गया तो कितना बचा 30 बचा, 0.30, सो F इक्वल में 0.30 अपन में 0.50, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होता है कैसे, ये समझाता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये अब आप 8th क्लास में पढ़ रहे हो, फिर 9th में भी पढ़ोगे। तो यहाँ से जब मैं इसको पॉइंट हटाता हूँ नीचे क्या जाता है 10 जाता है, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 10, तो इस 10 से तो इस 10 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो F कितना आ गया 3/5 आ जाएगा। लेकिन आपका जो आंसर है ऐसे नहीं दे रखा होगा, आपको डेसिमल में दे रखा होगा, तो आप क्या करेंगे F इक्वल में 3/5 को जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड भी करके देख लेते हैं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट लगाओ, यहाँ पे 1 आएगा, 5 6 30, तो जो आंसर आता है वो हमारे क्या आता है 0.6 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद है आपको ये 2.2 के ऑल क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर नेक्स्ट देखेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपको पूरा मैथ्स पढ़ना है 8th क्लास का तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।